Hello and welcome to my YouTube channel Seco Eco with Sachin Jindal. Today I am going to explain you the definition of total utility, marginal utility and their relationships. Let's start with the definition of total utility, dear students. क्या होती है total utility? So see the definition of total utility. Total utility basically refers to the total satisfaction received by a consumer by consuming all the units of a commodity. मान लीजिए आप एक कंज्यूमर है, मार्केट में जाते हैं, कुछ यूनिट्स कंज्यूम करते हैं. बाय कंज्यूमिंग ईच एंड एवरी यूनिट you will get some satisfaction. That satisfaction that you are getting is called utility, that you are getting from the unit. तो वो यूटिलिटी जो आपको मिल रही है हर यूनिट के कंजम्पशन पे, जब आप उस यूनिट के कंजम्पशन को, टोटल यूनिट कंजम्पशन को ऐड कर देते हो, तो जो टोटल सेटिस्फैक्शन मिलता है, इट इज कॉल्ड टोटल यूटिलिटी. वंस अगेन लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. देखो स्टूडेंट्स, ये एक गर्ल आपके सामने है जो बहुत हंग्री है. शी इज टू हंग्री. इस समय कोई शॉप ओपन नहीं है, बट सडनली उसको एक जूस की शॉप ओपन मिल जाती है. अब जूस की शॉप मिल गई तो उसने कुछ जूस के ग्लासेस पीकर ही अपने आप को सेटिस्फाई करना ठीक समझा. वो शॉप पर जाती है. She just have purchased 4 glasses of juice. उसने 4 ग्लास जूस पी लिए दोस्तों. पहला ग्लास जब जूस का उसने कंज्यूम किया, when she just have consumed first glass of milk, you can see this is first glass of milk. बहुत ज्यादा हंग्री थी, बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिला, दैट इज 10 यूटिल. जैसे ही सेकंड ग्लास कंजम्पशन किया, ऑफ कोर्स उसकी मार्जिनल यूटिलिटी यानी सेटिस्फेक्शन पहले से कम होने लगा, क्योंकि कुछ तो उसका स्टमक अब फुल होने लगा है, फिल होने लगा है. तो सेकंड ग्लास ऑफ जूस से उसको अब सिर्फ 8 यूटिल सेटिस्फेक्शन ही मिल रहा है. नाउ थर्ड ग्लास ऑफ जूस is providing only 6 util satisfaction. Fourth glass of juice is providing 4 utils only. It means जैसे ही उसने 4 ग्लासेस जूस के कंज्यूम किए, उसे 10 plus 8 plus 6 plus 4 टोटल 28 यूटिल सेटिस्फेक्शन मिला. यू कैन सी दैट उसको टोटल 28 यूटिल सेटिस्फेक्शन मिला. तो व्हाट इज 28 यूटिल? इट इज द टोटल सेटिस्फेक्शन रिसीव्ड बाय this girl is a consumer by consuming all the units of juices. all the units मतलब टोटल यहाँ पर 4 यूनिट हमने एग्जांपल में लिए हैं, तो 4 यूनिट्स आर ऑल द यूनिट्स. अगर आप 10 यूनिट कंज्यूम करते हो तो 10 यूनिट से, हर यूनिट से कुछ ना कुछ सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा. आप 10 की 10 यूनिट से मिलने वाले सेटिस्फेक्शन को ऐड कर दोगे. यू विल ऐड द सेटिस्फेक्शन दैट यू विल ड्राइव आफ्टर कंज्यूमिंग ऑल द 10 यूनिट्स. तो 10 यूनिट से मिलने वाले सेटिस्फेक्शन को ऐड करने पर जो टोटल सेटिस्फेक्शन बनेगा, दैट इज टोटल यूटिलिटी, which you can see in this example as well. तो what is the definition? अब देखिए 2 मिनट में आपको याद हो जाएगी. स्टूडेंट ध्यान दीजिए. Total utility refers to this total satisfaction that a consumer is getting after consuming all the units of a commodity. इसने 4 ग्लास जूस पिए हैं, आप 10 भी पी सकते हो, मजाक कर रहा हूं, पर जितने भी आप पी सकते हो, सभी गुड से मिलने वाले सेटिस्फेक्शन को आप प्लस करते हो, तो आपको जो टोटल सेटिस्फेक्शन मिलता है, दैट इज कॉल्ड टोटल यूटिलिटी. आई होप डियर स्टूडेंट क्लियर होगा. नहीं तो मुझे प्लीज लिखकर बताइएगा, मैं दूसरे तरीके से भी एग्जांपल से उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा. नाउ लेट्स मूव अहेड, आगे चलते हैं. Now let's understand about marginal utility, my dear student. What is marginal utility now? So marginal utility is the additional satisfaction या additional utility derived from consumption of one more unit of the given commodity. Example से समझते हैं बच्चों, ऐसे बात नहीं बनती. सीधी सी बात है. मान लीजिए फर्स्ट यूनिट किसी कंज्यूमर ने ब्रेड का ईट किया. फर्स्ट यूनिट ऑफ ब्रेड अ कंज्यूमर ईट. पहला यूनिट उसने ब्रेड का ईट किया, कितना टोटल सेटिस्फेक्शन मिला? 8 यूटिल. कितना मिला? 8 यूटिल. बच्चों मैं बार बार यूटिल बोल रहा हूं, एक बार आपको बता दूं, यूटिल का मतलब होता है यूनिट
टू मेजर द सेटिस्फेक्शन। ये आर्टिफिशियल यूनिट है जो प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने बनाई थी, जिन्होंने ये थ्योरी दी। उन्होंने कहा कि जब भी कोई कंज्यूमर कोई गुड कंज्यूम करेगा तो जो सेटिस्फेक्शन उसको मिलता है, उस सेटिस्फेक्शन को यूटिल्स की टर्म में मेजर करते हैं। मैं एक बार लिख के बता रहा हूँ, यूटिल्स। देखिए कुछ इस तरीके से लिखते हैं, UTILS। यूटिल इज द आर्टिफिशियल यूनिट टू मेजर द सेटिस्फेक्शन। ये एक इमेजिनरी तरीका है सेटिस्फेक्शन को मेजर करने का। तो वही मैं यहाँ बार बार बोल रहा हूँ। तो मान लीजिए कंज्यूमर ने फर्स्ट यूनिट कंज्यूम किया, उसे टोटल सेटिस्फेक्शन मिला 8 यूटिल। तो 8 यूटिल क्या है बच्चों? इट इज द टोटल सेटिस्फेक्शन, यानी टोटल यूटिलिटी ऑफ 1 यूनिट। तो 1 यूनिट से एडिशनल कितना मिला, यानी 0 यूनिट से 1 पर आया तो एक्स्ट्रा कितना मिला? 8 यूटिल। ये 8 यूटिल मार्जिनल यूटिलिटी है। एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप कंज्यूमर ने सेकंड ब्रेड कंज्यूम किया, सेकंड ब्रेड कंज्यूम किया। सेकंड ब्रेड कंज्यूम करने पर अब उसे जो सेटिस्फेक्शन मिला, वो जो भी सेटिस्फेक्शन मिला, 2 यूनिट से उसे टोटल 14 सेटिस्फेक्शन मिला। इसका मतलब फर्स्ट से सेकंड जब उसने 1 एडिशनल यूनिट, जो कि डेफिनेशन में मिला लिख रखा है, आफ्टर कंज्यूमिंग 1 मोर यूनिट, तो जैसे ही उसने 1 मोर यूनिट कंज्यूम किया, अब उसे एडिशनल सेटिस्फेक्शन कितना मिल रहा है बच्चों? आप बताएंगे 6 यूटिल। कितना मिल रहा है? 6 यूटिल। यही मार्जिनल यूटिलिटी है। एक और देख लो, 3 यूनिट कंज्यूम करने पे उसे 18 यूटिल सेटिस्फेक्शन मिला। थर्ड यूनिट से 2 ब्रेड खाने के बाद, थर्ड ब्रेड खाने पर, एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने पर एडिशनल कितना सेटिस्फेक्शन मिला? देखिए 4 यूटिल्स मिला। तो 4 यूटिल मार्जिनल यूटिलिटी है। ऐसे ही 4 यूनिट कंज्यूम करने पर 20 सेटिस्फेक्शन मिला, तो एडिशनल कितना मिला? 2 यूटिल्स। देखिए 2 मार्जिनल यूटिलिटी है। 5th यूनिट पे बच्चों ध्यान दीजिए, 5th यूनिट कंज्यूम करने पे उसे टोटल सेटिस्फेक्शन 20 ही रह गया, पेट भर चुका है, तो सेटिस्फेक्शन का लेवल और नहीं बढ़ रहा, 20 ही मैक्सिमम रह गया है। तो बिकॉज 20 इज द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, इट मींस अब उसे एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने पे कोई एडिशनल सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, यानी उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? 0 है। क्या है मार्जिनल यूटिलिटी? 0 है। तो मार्जिनल यूटिलिटी इज द पॉइंट ऑफ, जहां पे मार्जिनल यूटिलिटी 0 है, मतलब अब उसे और एडिशनल सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा। इसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ सैटिएटी। पॉइंट ऑफ सैटिएटी का मतलब पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, यानी कि सेटिस्फेक्शन पॉइंट कहीं ना कहीं इससे ज्यादा और कंजम्पशन करने पर और मार्जिनल यूटिलिटी नहीं मिलेगी, उल्टा नेगेटिव चली जाएगी। यहाँ पे कंज्यूमर पॉइंट ऑफ सैचुरेशन पे आ गया है, यानी इससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन अब उसे नहीं मिल सकता 20 से ज्यादा। एक और यूनिट कंज्यूम करने की कोशिश की कंज्यूमर ने, तो सेटिस्फेक्शन अब गिर गया, 18 रह गया, यानी मार्जिनल यूटिलिटी माइनस में चली गई। इसको ऐसे समझो, आपको बहुत भूख लग रही थी, पूड़ी खाए जा रहे थे, पहली पूड़ी आपने खाई, सेटिस्फेक्शन 8 मिला, 2 से 14 हो गया, 3 पूड़ी खाने पर टोटल 18 हो गया, 4 पे 20 पहुंचा, 5th पे 20 ही रह गया क्योंकि पेट भर चुका है, अब और सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा। लेकिन फिर भी जबरदस्ती 6 पूड़ी भी आपने खा ली, तो अब आपका उल्टा आपने जिसको हम बोलेंगे वोमिट ही कर दिया, मतलब कि आपने, आपकी सेटिस्फेक्शन लेवल डाउन हो गई, मार्जिनल यूटिलिटी माइनस में चली गई। तो ऑब्वियसली बच्चों यहाँ आपको समझ में आ रहा होगा कि मार्जिनल यूटिलिटी इज व्हाट, नथिंग एल्स बट द एडिशनल सेटिस्फेक्शन व्हिच अ कंज्यूमर इज गेटिंग additionally by consuming 1 more unit of a commodity। पहली यूनिट से एडिशनल मिला 6, दूसरी से एडिशनल मिला, सॉरी पहली यूनिट से एडिशनल मिला बच्चों 8, सेकंड से मिला 6, थर्ड से मिला 4, फोर्थ से मिला 2, फिफ्थ से कुछ से एडिशनल नहीं मिला, 6 से माइनस में चला गया। तो एवरी टाइम जैसे जैसे आप एक और एडिशनल यूनिट, एक और एडिशनल यूनिट, एक और एडिशनल यूनिट कंज्यूम कर रहे हो, हर बार कुछ ना कुछ एडिशनल सेटिस्फेक्शन आपको मिल रहा है। दिस इज योर मार्जिनल यूटिलिटी। यू कैन अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ अ फार्मूला एज वेल। आप एक फॉर्मूले के थ्रू भी समझ सकते हो। MU represent marginal utility is the difference of 2 units of total utility, that is TUN minus TUN minus 1। बच्चों n की जगह एक काम करिए, 3 रखकर देखिए, तो ये आपका क्या आ गया, देखिए TU3 minus 1। ओके, तो TU3 माइनस TU2 हो गया बच्चों, TU3 माइनस TU2 हो गया। 3 यूनिट से टोटल कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है बच्चों आपको? देखिए कितना मिल रहा है, 18, बहुत अच्छे, शाबाश। 2 यूनिट से कितना मिल रहा है आपको? 14, देखिए 14 आ गया। तो एक एडिशनल यूनिट से एडिशनल कितना मिल रहा है आपको? 4। कितना मिल रहा है आपको एडिशनल? 4। यानी आप देखिए जैसे ही सेकंड से थर्ड यूनिट एक एडिशनल कंज्यूम की, सेकंड से थर्ड यूनिट एक एडिशनल कंज्यूम की, एडिशनल सेटिस्फेक्शन 4 यूनिट आ रहा है। दिस इज मार्जिनल यूटिलिटी। अगर मैं यहाँ पर n की जगह
4 रख दूं तो यहाँ पर आ जाएगा आपका n-1 यानी TU4 - 1 यानी TU4 - TU3 माय डियर स्टूडेंट्स, TU4 - TU3। 4 यूनिट की टोटल यूटिलिटी कितनी है 20, 3 यूनिट की कितनी है देखिए 18, 20 में से 18 माइनस किया 2 देखिए ये आ गई मार्जिनल यूटिलिटी। इस तरीके से हर नेक्स्ट में से प्रीवियस यूनिट की टोटल यूटिलिटी आप माइनस करते रहेंगे तो आपको मार्जिनल यूटिलिटी मिल जाएगा। आई होप बच्चों बात समझ में आ गई। इसी फॉर्मूले से ये आपका पैटर्न बना है, यानी टेबल बना है और उस टेबल के थ्रू आपने मार्जिनल यूटिलिटी को कैलकुलेट किया है। बच्चों अब यहाँ पर समझिए, कभी कभी क्या होता है यूनिट आपको एग्जाम में सीक्वेंस में नहीं दी होती। देखिए कुछ इस तरीके से दी हुई है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। Quantity is given to you, total utility is given to you. Now how will you get the marginal utility? मान लीजिए टोटल यूटिलिटी आपकी 1 की जगह 3 से स्टार्ट है, देन 5, देन 9 एंड टोटल यूटिलिटी इज 140 एंड 190। तो बच्चों अब आपसे कहता है मार्जिनल यूटिलिटी निकालिए। आप कहेंगे सर नेक्स्ट में से प्रीवियस यूनिट माइनस कर दो, 3 में से 2 माइनस कर दो, पर 2 यूनिट की टोटल यूटिलिटी दी कहाँ हुई है? चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट 5 यूनिट में से 4 माइनस कर दो, पर 4 यूनिट की टोटल यूटिलिटी दी कहाँ हुई है? इसका मतलब यहाँ पर आपको टोटल यूटिलिटी सीक्वेंस में नहीं दी, और जब ऐसा नहीं होता तो आप फॉर्मूला ये वाला नहीं लगा सकते TUN - 1। आपको फॉर्मूला यूज करना है डेल्टा TU डिवाइडेड बाय डेल्टा क्वांटिटी। क्या यूज करना है? डेल्टा TU। डेल्टा मतलब होता है चेंज, डेल्टा मतलब चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। कैसे करेंगे चलिए समझते हैं। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 चीजें हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। द फर्स्ट थिंग इज चेंज इन टोटल यूटिलिटी। क्या है बच्चों? चेंज इन टोटल यूटिलिटी। देन हम चेंज इन मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ेंगे। ओके चलिए सबसे पहले हम लोग चेंज इन टोटल यूटिलिटी कैलकुलेट करते हैं। कैसे निकालेंगे चेंज इन टोटल यूटिलिटी? 3 यूनिट से पहले 2 है या 1 है या 0 यूनिट है नहीं दिया हुआ, तो हमें कितना चेंज हुआ टोटल यूटिलिटी में पता ही नहीं है, तो फर्स्ट हमेशा डैश आ जाएगा आपका। देन 3 से 5 कितनी यूनिट का चेंज हुआ? 2 यूनिट्स का। तो कितनी यूनिट का चेंज हुआ? 2 यूनिट्स का। और इधर टोटल यूटिलिटी में कितना चेंज हुआ? 40। तो फॉर्मूला क्या है? सॉरी, सबसे पहले टोटल यूटिलिटी का चेंज निकाल रहे हैं, तो 100 से 140 कितने का चेंज हुआ? 40। देन 140 से 190 कितने का चेंज हुआ? 50। ओके अब यहाँ पर चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन क्वांटिटी हमें निकालना है। चेंज इन क्वांटिटी यानी 3 से 5 कितनी यूनिट का चेंज हुआ? 2। पहला डैश क्यों लिखा? क्योंकि 3 से पहले 2 है, 1 है या 0 है पता नहीं है, इसलिए पहले डैश। उसके बाद 2 से 5 से 9 कितनी यूनिट्स का चेंज हुआ? 4। तो यहाँ हमने 4 लिख दिया। अब हम बच्चों क्या करेंगे, मैं इसको इसलिए हटा रहा हूँ, इरेज कर देते हैं ताकि आप बच्चों को कंफ्यूजन ना हो किसी भी तरीके की। बच्चों देखिए अब MU पहला डैश, क्योंकि फॉर्मूला है डैश चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। तो चेंज इन टोटल यूटिलिटी इज डैश डिवाइडेड बाय क्वांटिटी इज डैश, तो डैश अपॉन डैश इज डैश। देन 40 डिवाइडेड बाय 2 is 20, then 50 divided by 4 is 12.5। तो माय डियर स्टूडेंट ये आपके सामने इस तरीके से आप मार्जिनल यूटिलिटी कैलकुलेट करेंगे अगर यूनिट सीक्वेंस में नहीं है। और अगर सीक्वेंस में है जैसे 1 2 3 4 5, तो दिस फॉर्मूला यू विल यूज एंड यू विल गेट दिस लाइक 8। 14 में से 8 माइनस किया 6, 18 में से 14 गया 4, 20 में से 18 गया 2, 20 में से 20 गया 0, 18 में से 20 माइनस किया -2। तो आप समझ चुके हैं नाउ व्हाट इज टोटल यूटिलिटी, व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी एंड व्हाट आर देयर मीनिंग। आई होप बच्चों आपको जितना भी ये वीडियो में अभी टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का मीनिंग मैंने समझाया है समझ में आया होगा। अगर आप इसमें कुछ कहना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। स्टूडेंट अगर समझ में आया तो इनके रिलेशनशिप का मैं अगला वीडियो बनाऊंगा, उसको समझने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।